खबरों की शुरुआत करेंगे। कर्णावती विमान हादसे पर उड्डयन मंत्रालय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिविल एविएशन की तरफ से की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हादसे से जुड़ी तमाम जानकारियां तमाम लोगों से साझा की गई। मंत्रालय ने बताया कि हादसा 1:40 पर दोपहर में हुआ, जबकि आग पर शाम 6 बजे काबू पाया जा सका। किस प्रकार से इसका ऑपरेशन चला, किस प्रकार से यह हादसा हुआ, ये सब कुछ डिटेल में बताया गया। लेकिन मंत्रालय ने बताया कि हादसा एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और उसकी जांच भी हो रही है। हमें भी इंतजार है ये जानने का कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था उन 2 मिनट में। अंत में उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि कमेटी का गठन हुआ है, विमान हादसे की जांच तेजी से की जा रही है। बता दें कि हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर जो है वो 275 पर पहुंच गई है। ये भी एक जानकारी आपको दे दें। ये सारी जानकारियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साझा की गई। इसमें विमान यात्रियों के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हैं। अभी भी घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम जो है वो तेजी से चल रहा है, ये भी बताया गया। और करीब 10 मजदूर मलबा हटाने के कार्य में लगे हैं। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोग थे, जिनमें से एक ही व्यक्ति हादसे से बचा। एनएल के पूर्व उप निदेशक सरग्राम जे मुरलीधरन ने कहा कि हादसे के पीछे जो एक संभावित कारण दिमाग में आ रहा है वो ईंधन में मिलावट का है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रारंभिक धारणा है। मुरलीधरन ने कहा कि अगर ईंधन में मिलावट होगी तो उससे ईंधन को उतनी ताकत नहीं मिलेगी जिसके कारण विमान सही से उड़ता है। हम आपको समीर कुमार सिन्हा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रही। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने अहमदाबाद ATC को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने क्या कहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और वो बाइट भी हमने आपको सुनाई। समीर कुमार सिन्हा ने क्या कहा वो हमने अभी आपको दिखाया। बता दें आपको कि ये बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूरी जानकारियां साझा की कि वो खुद वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने क्या क्या कहा वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि भाई ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इससे सारी जानकारियां बाहर आएंगी। तकनीकी जांच में पूरी तरीके से टीमें जो हैं वो लगी हुई हैं। बता दें आपको कि हवाई सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की गई। इस बैठक के बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। 3 महीने में रिपोर्ट आएगी, ऐसा ये भी बताया गया है। ये पूरी जानकारी
हमारे साथ हमारे दो मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं आज इसी पर विस्तार से बात करने के लिए। अमित श्रीवास्तव एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा चर्चा की चीज़ें जो है काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुकी हैं, क्या ऐसा कहा जाए? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारी जानकारी साझा कर दी गई है सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से। अमित जी। जी हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन मिनिस्टर के होने का मतलब ये है कि सरकार की गंभीरता, जिस गंभीरता के साथ सरकार इसको ले रही है, इस वाकये के बाद में स्वयं प्रधानमंत्री जी का वहां जाना और यूनियन मिनिस्टर का सब कुछ अपने लेवल पे मॉनिटर करना, इससे काफी हद तक साफ है कि सरकार इस मामले को जल्दी से जल्दी समझना चाहती है कि क्यों हुआ है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप बनी रहेगा। अमित जी, हमारे साथ फ्लाइंग ऑफिसर इतिशा जी भी स्क्रीन पर दिखाई देनी कनेक्ट हैं। इतिशा जी, बतौर एक फ्लाइंग ऑफिसर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही जब आपने सुना कि इतना बड़ा हादसा हो गया? प्रतिक्रिया के साथ साथ में मैं समझना भी आपसे चाहूँगा कि मुख्य वजह जो होती हैं इस प्रकार के हादसों में, उसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या रहा होगा? क्योंकि कहा गया कि 650 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद एकदम से विमान ने अपनी ऊंचाई प्राप्त करना बंद कर दिया और एकाएक वो नीचे गिरा। इतिशा जी। देखिए, मैं ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ और मेरी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के माइंडसेट थॉट प्रोसेस से सबसे पहले बर्ड हिट पे मेरा रुझान गया। एंड बर्ड हिट इसलिए क्योंकि कहते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट बर्ड एक्टिविटी के लिए काफी नोटिफिकेशंस गए हैं और 2016 में भी एक बर्ड हिट एक्ट के कारण वहां पे कहते हैं रिव्यू हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुए थे। अगर आप वहां की डेमोग्राफी देखिए एयरपोर्ट के हिसाब से, तो वहां पे अभी जैसे आपकी न्यूज में भी सुन रही थी कि जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम थी उसको टाइम लगा पहुंचने के लिए। सी आईडीनी स्पीकिंग एयरपोर्ट के पास बर्ड की एक्टिविटी नेक्स्ट टू निल होनी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे जो है वहां पे कहते हैं एक तरफ एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का बेस है और दूसरी तरफ है कहते हैं जो इंडियन एयरफोर्स बेस की तरफ है वहां पे सिंधी कॉलोनी है। एंड उन लोगों की एक दिनचर्या एक्टिविटी है जो पक्षियों को दाना पानी देते हैं। तो वहां पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे कहते हैं वो नोटिफाई करते हैं कि ऐसा मत करिए, क्योंकि जो टेक ऑफ पाथ होता है या लैंडिंग पाथ होता है वो क्लियर होना चाहिए बिल्डिंग से, हाई राइज बिल्डिंग से, और वो क्लियर होना चाहिए ये बर्ड एक्टिविटीज से। दूसरा फॉर्चुनेट पॉइंट ये है कि जो 05 की तरफ वहां पे जो 26 रनवे की तरफ जो है वहां पे बुचरी शॉप्स हैं बहुत सारी। एंड क्या कहते हैं स्लॉटर हाउसेस और बुचरी शॉप जो होती हैं इनके लिए भी क्या कहते हैं काफी आवाजें उठाई गई, लेकिन क्या कहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। अभी तक वो एग्जिस्टिंग है। एंड बर्ड एक्टिविटी क्या कहते हैं इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। हालांकि ये कहते हैं ड्रीम लाइनर था एंड इनके इंजन इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते हैं बर्ड एक्टिविटी से, लेकिन बर्ड एक्टिविटी इज अ थिंग बिकॉज क्योंकि वहां पे जब टेक ऑफ हुआ है, जो एटीसी ने अपनी वीडियो बाइट रिलीज कर रही हैं, तो जब वो टेक ऑफ पाथ पे था तो वहां पे कुछ धूल उड़ते हुए भी दिखी गई है। तो वो क्या, क्योंकि रनवे मेंटेनेंस पे नहीं था ना वहां पे कहते हैं, एंड रनवे फुल लेंथ का था एंड ये एयरक्राफ्ट भी क्या कहते हैं फुल रन, बिकॉज ये फुल लोड के साथ था तो फुल रनवे पे गया था। तो फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट तो मेरी बर्ड एक्टिविटी पे गई थी। एंड पास क्योंकि जब ये पूरा 35 सेकेंड्स में अनफॉर्चुनेटली जितना भी पूरा हुआ एंड उसने मेडे डिक्लेयर किया था, तो फ्यूल कंटामिनेशन में गई थी बिकॉज एज वी देख रहे हैं हम न्यूज में भी, तो अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट की जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स हैं वो पब्लिक हो रही हैं एंड सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग इश्यू। एंड कंटामिनेशन जो होता है उसका चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, बट उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड विद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन एंड VVIP on board,
तो ये पॉसिबिलिटी भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि एयर इंडिया उनके जो जी मेंटेनेंस है इंजीनियर्स हैं वो और अनफॉर्चुनेटली दूसरी कंट्री के थे। तो पुटिंग ऑल टुगेदर, कीपिंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इन माइंड, ये पॉसिबल है कि ह्यूमन एरर हुआ है कहीं, क्योंकि ये एक इंजन पे ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। और नहीं, बिल्कुल आज दिन में भी तिशा जी हम लोग बात कर रहे थे, अमित जी हमारे साथ कनेक्ट, अमित जी ने बोला कि 2 इंजन्स एक साथ जो है फेल हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी एक जांच का विषय। और बड़ी चीज़ ये कि एक इंजन अपने आप इनफ होता है, वो आराम से अपनी जो उड़ान है वो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन मेडे की कॉल, नो थ्रस्ट बोलना, मैं ऊंचाई खो रहा हूं, बचना मुश्किल, इस प्रकार की बातें जो अब सामने आ रही हैं, ये मुझे लगता है कि अब चूंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, अब एक एक करके जो है बहुत सारी चीज़ें वो सामने आएंगी। कमेटी भी गठित कर दी गई, वो भी जांच करेगी। आप दोनों से रिक्वेस्ट है बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो अमित जी से समझेंगे कि आखिर ये क्यों कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस हादसे से पहले इस विमान ने पेरिस, दिल्ली, अहमदाबाद की दूरी बहुत ही आराम से कंफर्टेबली कंप्लीट की, अच्छे से उड़ान भरी, एकाएक फिर ये कैसे हो गया हम समझेंगे। तो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश स्तब्ध है, और स्तब्ध कैसे ना हो, 275 लोगों की जान एकाएक चली गई, सभी झुलस गए उस हादसे में। अब जांच पड़ताल का समय है, ब्लैक बॉक्स का इंतजार था वो भी मिल गया है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि ना जाने कितनी कहानियां आप सामने आ रही हैं, ना जाने कितनों ने अपनों को खो दिया। हम ऐसा 2 मेहमान कनेक्ट, उनसे हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। तिशा जी हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर कार्य करती है तिशा जी, के साथ साथ अमित श्रीवास्तव हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट कनेक्ट हैं। अमित जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ कही गई कि भाई इससे पहले इसी विमान ने पेरिस, दिल्ली, अहमदाबाद तक की दूरी तय की, बहुत कंफर्टेबली तय की, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये एकाएक सारी प्रॉब्लम अहमदाबाद में ही क्यों आई? ये क्यों कहा जा रहा है कि फ्यूल में मिलावट भी हो सकती है? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एयरक्राफ्ट, इट इज अ मशीन जी, एंड मशीन विल गिव यू प्रॉब्लम्स ऑन द गो. It will not give you, it will always give you a sudden problem. So problem, इसके पहले की फ्लाइट इसने कितनी लंबी फ्लाइट की, कितनी कंफर्टेबली की, इट इज इम्मटेरियल. जिस दिन जिस फ्लाइट में प्रॉब्लम होना है वो तब होगा, और उसकी वजहों के बारे में हमारे को जानना है कि उसकी वजह क्या है. बिकॉज देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग इन एविएशन की एविएशन की जो पूरी हिस्ट्री है, इट इज ऑल रिटन बाय ब्लड. क्योंकि एविएशन में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी आप वेदर इट इज अ पीए अनाउंसमेंट और स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक अ पीए अनाउंसमेंट, ये सब कुछ जो है किसी न किसी इंसिडेंट और एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल के सामने आया है. तो इंसिडेंट जो है वो इनवेरिएबल है, आप उसको टाल नहीं सकते. बिल्कुल. उसके लिए करना ये है कि कोई भी इंसिडेंट्स होने पे, खास करके जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसकी सही वजह के जड़ तक पहुंचना ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के किसी भी इंसिडेंट्स को रोका जा सके, ताकि भविष्य में एक भी जान इस पर्टिकुलर कारण से, जो भी कारण इसका रहा है, उस कारण से एक भी जान और ना जाए अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड इस पर्टिकुलर केस में एविएशन पूरी कम्युनिटी, इंटायर पूरी दुनिया की कम्युनिटी एकजुट रहती है. इसमें कभी भी ये नहीं रहता है कि ये आपका जहाज था, आपकी देश का जहाज था, या ये आपके देश में हुआ. ऐसा कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा. सभी लोग एक साथ रहते हैं इसमें कि हाँ ठीक है, कोई इंसिडेंट हुआ. अभी भी आप देखेंगे तो यूएस की एजेंसीज, बोइंग, एवरी सिंगल एंटिटी जो इन्वॉल्व हो सकता है या जिसका कोई भी रोल हो सकता है, एफए से लेके ब्रिटिश एजेंसी से लेके आपका बोइंग से, एवरीवन इज देयर टू एक्सटेंड एन हेल्पिंग हैंड टू डीजीसीए. And let me remind you again that DGCA is a very competent authority, and our officers are absolutely competent to handle these kind of investigations and go to the root cause of what has happened. ठीक है, ये हमें लगता है इंतजार हमें करना पड़ेगा. लेकिन इतिशा जी, ये भी कहा गया कि भाई
एटीसी ने संपर्क साधने की कोशिश की थी लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जब पायलट ने मेडे कॉल की उसके बाद में बताया जा रहा है, इन कुछ सेकंड्स के बीच में बताया जा रहा है ये सब कुछ हुआ है। इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है? और ये कहा जाना कि फ्यूल में मिलावट हो सकता है या इस प्रकार की चीज़ें भी संभावित हैं, संभावनाओं पर अगर मैं आपसे समझूं तो आपको क्या लग रहा है मुख्य वजह क्या होगी? क्योंकि दोनों इंजन फेल नहीं हो सकते इतनी ईजिली, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही होता है, जैसा कि अमित जी बता रहे हैं। इतिशा जी, कॉन्टैक्ट कब हुआ, मतलब ब्लैक बॉक्स से रिकवरी होगी सारी इंफॉर्मेशन, बट ये मेरा अनुमान है क्योंकि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया था एंड टेक ऑफ के बाद उन्होंने क्या कहते हैं नहीं मतलब टेक ऑफ जब किया तो सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन एट दैट टाइम, वो उड़ा और वहां पर रफ्तार भी उसने पकड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन 650 फीट पर जाने के बाद एकाएक उसने ऊंचाई प्राप्त करना ही बंद कर दिया, वो नीचे गिरने लगा। ये कैसे मतलब हुआ? ये मतलब 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ कैसे? 1-2 मिनट टू बी प्रिसाइज, 1-2 मिनट तो बहुत लंबा हो जाता है एविएशन इंडस्ट्री में। हमारे जो टर्न अराउंड टाइम एविएशन इंडस्ट्री में है, जो क्या कहते हैं बिटवीन द पायलट एंड द कंट्रोलर का टर्न अराउंड टाइम नॉट लेस देन 4 सेकेंड होता है। तो ये कहना गलत होगा कि एटीसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि जब पायलट ने इमीडिएटली मेडे किया है, वो मेडे कब करा ये मेरा अनुमान है कि जब वो टेक ऑफ हो गया, क्योंकि जब टेक ऑफ तो क्या कहते हैं पायलट अबॉर्ड कर देता है अगर कहते हैं उनकी कॉन्फिगरेशनल वार्निंग आती है, और वो इमीडिएटली उसी टाइम पे अबॉर्ड कर देते। ये टेक ऑफ हो चुका है और उसके बाद पायलट हैज रियलाइज की कहते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज उनका मेडे कॉल था अनेबल टू लिफ्ट कहा था उन्होंने, और जैसे ही उन्होंने ये कहा है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, एटीसी एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विद कंट्रोलर ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट, इन फैक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि जब भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है तो हर कंट्रोलर उस एयरक्राफ्ट को जब तक वो जैसे एक बेबी होता है उसको जब तक वो लेवल आउट नहीं हो जाता एंड रिपोर्ट नहीं, ये मामला मैम ये है कि जब पायलट ने कहा, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बताई गई मैं वो आपको बता रहा हूं कि मतलब पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी और एटीसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड उधर से नहीं मिला, मतलब कोई उत्तर नहीं मिला और कुछ ही सेकंड्स में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये कहा गया। इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है तो वो कह पाए पायलट, लेकिन उसके बाद एटीसी ने रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन वो पायलट ने वापस रिस्पॉन्ड नहीं किया। यू नो, तो ये नैरेटिव गलत होगा कहना कि एटीसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि एटीसी एज आई सेड कि टेक ऑफ करता है तो एयरक्राफ्ट को पूरा ऑब्जर्व करता है, विजुअल ऑब्जर्वेशन होती है उस एयरक्राफ्ट की, एंड उसको कंट्रोलर जो कंट्रोलर देता है जैसे एयरक्राफ्ट को, वो उसको पूरा मॉनिटर करता है जब तक वो रिपोर्ट नहीं करता कि दे आर लेवल्ड ऑफ। तो ये कहना गलत होगा, लेकिन उन्होंने जो मेडे कॉल दिया है, बिकॉज जब टेक ऑफ होता है एक बहुत क्रूशियल ना तो एटीसी जैसे क्लियर फॉर टेक ऑफ दिया जाता है तो ना तो एटीसी उनको डिस्टर्ब करती है, ना पायलट एटीसी को कुछ। नहीं बिल्कुल मैम, वो बड़ा संवेदनशील समय होता है क्योंकि उस वक्त बहुत स्पीड में प्लेन होता है और आपको ऊंचाई प्राप्त करनी होती है और वहां पर हर एक चीज बड़ी बारीकी से देखी जाती होगी। आप खैर बेहतर बता भी रही हैं। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया इतिशा जी, आपने समय दिया, और अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया। खैर अब उच्च स्तरीय कमेटी इसमें गठित है जो जांच कर रही है। ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है। कुछ महीनों के अंदर बताया जा रहा 3 महीनों के अंदर ये पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, तब पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। हालांकि हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, जैसा कि तिशा जी जुड़ी हुई थी, अमित जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया विस्तार से कि क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं इस बड़े और दुखद हादसे के।